बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था समांतर माध्य, बहुत छोटी वीडियो मैंने इससे पहले आपको अभी बताया है कि समांतर माध्य क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक तो नया नहीं है, लेकिन समांतर माध्य की कुछ समस्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी अभी बीच में रह गई थी। और मैंने वीडियो के लास्ट में कहा भी था कि आगे एक वीडियो इसकी और आने वाली है, जो समांतर माध्य के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको हम हल कर सकें। तो उसी में एक प्रश्न है, आप परीक्षा की दृष्टि से भी और हमेशा पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 20 और 80 के बीच n समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। 20 और 80 ये दो पद दे रखे हैं हमें, एक संख्या 20 है, एक 80 है। ये प्रथम है, ये अंतिम पद है। इसके बीच n समांतर मध्य पद ज्ञात करने हैं। तो हम लोग जब भी बीच में समांतर मध्य पद ज्ञात करें तो उसके अंदर उन पदों को इस तरीके से रखते हैं। अगर वो n के है तो n रखेंगे, अगर 3 के है तो 3 तक, 4, 10 जितने भी कहेंगे उस तरीके से आप लोग हम रखेंगे। तो हमें निकालना क्या है कि a1, a2, a3 और ये an तक की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। पहला काम तो हमारा ये है। सवाल मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, वो कहना क्या चाहता है और हमें करना क्या है अभी बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कैलकुलेशन होनी है वो देखिए क्या करते हैं। प्रथम पद हमारा यहां है, सबसे पहले हम d निकालते हैं। l हमारा अंतिम पद 80 है, प्रथम पद 20, n पदों की संख्या, क्योंकि n पद यहां है। इसके बाद n+1, n+2 ये हो गया, n+2 -1 इंटू d, 80 - 20, n+1 इंटू d मीन्स d की अगर बात करें तो यहां आ जाता है 60। 80 में से 20 के 60 अपॉन n+1, ये d का मान आ गया। हमें देखिए, हमें a1, a2, a3 निकालना है, लेकिन मैं सवाल को देखता हूं, सवाल में पूछा क्या गया है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है। ये करें, यदि प्रथम मध्य पद और अंतिम मध्य पद का अनुपात 1:3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रथम मध्य पद और अंतिम, यानी कि इसमें दो मध्य पद होने वाले हैं, क्योंकि यहां जो पदों की संख्या बनी है वो है n+2 पदों की संख्या n+2 यानी सम है। तो सम के लिए अगर ये वास्तव में सम है तो इसके दो मध्य पद होंगे। इसने कहा है यदि प्रथम मध्य पद और n समांतर मध्य पद है और अंतिम मध्य पद का अनुपात 1:3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम मध्य पद निकालने का मेरा मतलब यह है कि अगर ये हमारी संख्या सम है तो सम होने का एक रिजल्ट ये होता है कि पहला मध्य पद होता है n+2/2 हुआ पद, प्रथम मध्य पद n+2/2 हुआ पद। यदि ये क्या है, कैसी है, सम है, ये बात पहले से क्लियर है। अगर इनका योग सम है तभी दो मध्य पद हो सकते हैं, इसलिए इसने दो मध्य पद भी कहा है। तो इसीलिए ये हमारा मध्य पद हो जाएगा। हाँ, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा समझ में कहा। यदि प्रथम मध्य पद, प्रथम जो मध्य पद है वो अंतिम मध्य पद का अनुपात ये है, तो हम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। फिर मैं समझ गया सवाल में क्या कहा गया है, मध्य पद कहा ना इसने, तो प्रथम मध्य पद हमारा होगा a1, प्रथम मध्य पद a1 बराबर होगा a+d। a है हमारा 20 तो d हमारा है 60/n+1। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20n
प्लस 20 प्लस 60 n प्लस 1, दैट मीन्स 20n प्लस 80 n प्लस 1। अंतिम मध्यपद हमारा ये है an। an हमारा होगा a प्लस एन डी, इसके साथ n भी लगा होगा, तो an 20 प्लस n, d है हमारा 60 n प्लस 1। n प्लस 20 अपॉन n प्लस 1। दोनों का अनुपात प्रश्नानुसार प्रथम मध्यपद a1 और an का अनुपात 1:3 है। इसका मतलब हुआ 20n प्लस 80 बाई n प्लस 1 अपॉन 80n प्लस 20 बाई n प्लस 1 बराबर है 1/3। n प्लस 1 से n प्लस 1 डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है। ये बन जाता है आपका, इसमें से मैं 20 कॉमन ले सकता हूं, 20 n प्लस 4, यहां से भी 20 कॉमन लिया, 4n प्लस 1 1/3, 20 से 20 कैंसिल होगा, 3 की मल्टीप्लाई 3n प्लस 12 4n प्लस 1। शांतर करेंगे, ये इधर चला गया 12 इक्वल टू और 1 इधर आ गया 4n माइनस 3n, यानी n बराबर आ गया हमारा 11। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके के सवाल इस प्रश्नावली में दिए गए हैं। पहला सवाल हम लोगों ने किया है, आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न फिर ऐसे दे रखा है, और फिर 5वां 7वां 8वां 9वां तीनों क्वेश्चन एक जैसे दिए गए हैं, आप उन्हें ध्यान से समझेंगे। एक सवाल और मैं आपको बता देता हूं। सवाल दिया है 1 और 51 के मध्य n समांतर मध्य पद हैं, और यदि चौथे और सातवें समांतर मध्य का अनुपात 3:5 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, जैसा मैंने अभी पहले किया था। देखिए, इससे अगला सवाल थोड़ा इससे अलग है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 और 41 के बीच, 2 और 41 के बीच n समांतर मध्य पद हैं an। तो आप समझ गए होंगे, इससे पहले मैंने सवाल में भी आपको क्लियर कराया था। देखिए, पदों की संख्या आपकी यहां तक n है, तो ये 1 और ये जुड़ने के बाद पदों की संख्या हमारी n प्लस 2 हो जाती है। फॉर्मूले में भाई हम हर बार एक ही बात इस सवालों में निकाल रहे हैं कि सार्वंतर कितना होना है, वो आपको हमें पता करना है। तो अंतिम पद 41 है, प्रथम पद 2 n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 41 माइनस 2 n प्लस 1 डी, डी इक्वल टू 41 में से 2 गए 39 यहाँ बचेंगे, 39 अपॉन n प्लस 1। ये हमारा डी का मान है। सवाल तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं है अभी, ये काम तो हमेशा 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 हर सवाल में हमें करना ही करना है। तो ये काम आप पहले करें या बाद में पढ़ के करें, तो करना ही होगा, क्योंकि अगर श्रेणी हमारी कंप्लीट होनी है तो तभी होगी जब हमें डी का मान पता होगा। जब तक डी का मान नहीं पता होगा तब तक हमारी श्रेणी भी कंप्लीट नहीं है। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसमें कंडीशन दी गई है कि यदि चौथे और
n-1वें समांतर मध्य पद का अनुपात, यानी पहले इसमें चौथा पद कहा है, यदि चौथा मध्य पद मतलब A4, A प्लस 4D, A है हमारा 2, 4D हमारा है 39/n+1। आप मल्टीप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं 2n+2, 9 चौक 36, 3, 4 तिया 12, 3 15 बटे n+1, या कहा जा सकता है 2n+158 बटे n+1। अब इसमें दूसरा कहा है चौथे के बाद कहा n-1 वे मध्य पद, यानी an-1 मीन्स an-1 इंटू d। A हमारा 2 है और ये 39n-1/n+1 है। कैलकुलेशन करेंगे, मैं इतने हिस्से में इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। इसका इसमें एलसीएम क्या, ये हो गया 2n+2 प्लस 39n-39/n+1। ये ऐड होने के बाद 41n हो जा रहे हैं और 2 में से 39 जाएंगे -37/n+1। प्रश्नानुसार n-1 वे पद का जो अनुपात है वो 2:5 है, 2/5। A4 2n+158/n+1, 2n+158/n+1 अपॉन 41n-37/n+1 इक्वल टू 2/5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बचता है 41। ये इसका कैलकुलेशन करने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिएगी, मैं यहां से रफ कर देता हूं। मेन जो पार्ट है कैलकुलेशन का वो आप सब कर सकते हैं, मुझे सिर्फ मेथड क्लियर करना था, वो आपको समझ में आ भी गया होगा। हमें करना क्या है, 2n/58 41n-37 इक्वल टू 2/5। कैलकुलेशन करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 10n प्लस 40, 4, 25 और 4 29, 29, 82n 2 से मल्टीप्लाई हुआ -74। आई थिंक यही रहेगा। कैलकुलेशन में हम इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके आए। 290 प्लस 74 82n -10n, ये हो जाता है 82 में से जब 10 जाएंगे 72n हमारा बच जाता है। ये ऐड करेंगे तो 4 9 और 7 6 16 364 n इक्वल टू 364/72। आपका इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए। ऐसे इसको करना था तो आपकी यहां से वैल्यू आ जाएगी n की। इसमें कहा n-1वें समांतर मध्य पद का अनुपात ज्ञात कीजिए, चौथे और n-1वें मध्य पद का मान ज्ञात करना था। तो n-1वें पद जो हमारा था ये था 2,
39 हमारा वहां आया था, 49 में 39, ठीक है, 39 41 हो गया, 2 37, तो दैट क्लियर, 74 ठीक है बेटा। इस तरीके से इस सवाल को कंप्लीट करेंगे, जैसे इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन मुझे गलत लग रही है इसकी, हाँ कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। 2n प्लस ये 158 था, आई थिंक मैं समझ रहा कि कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है, और ये है 158 और हमने यहाँ शायद 58 रख दिया है, जिसकी वजह से इसकी कैलकुलेशन में गलती हो रही है, क्योंकि इसको इससे कैंसिल करना थोड़ा मतलब पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसीलिए मैं चेक भी कर रहा था कि कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। और वो मिस्टेक क्या है, 2n प्लस 158 यहाँ है हमारे पास, तो यहाँ 158 हमें रखना है। इसके बाद जो कैलकुलेशन होनी है मैं दोबारा कर देता हूं, क्योंकि यहाँ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था मैं थोड़ी देर के लिए कि ये कैंसिल नहीं हो रहा पूरा पूरा, जबकि पूरा पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये 5 दूनी 10 n प्लस 8 पंजे 40, 4 5 पंजे 25 और 4 29, 2 5 और 2 7, 790 इक्वल टू 82n माइनस 4 74, 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6 7। क्योंकि कैलकुलेशन पहले थोड़ी गड़बड़ा गई, तो मुझे थोड़ा सोच के काम करना पड़ रहा है कि ऐसा इस बार ना हो जाए। तो ये आपका ए इधर जाएगा, इसको मैं इधर लेकर आता हूं, 790 प्लस 74 इक्वल टू 82n माइनस 10, दैट मीन्स 72n इक्वल टू 4, 9 और 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाता 16 और 84, n इक्वल टू 164 अपॉन 72, 1 जा यहाँ 1 बार कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 14 बचा था, 14 इन 144 और 72 2 जा 144 होता, तो n इक्वल टू 12 आ जाएगा। दैट मीन्स यही हमारा आंसर है। पहले ये आंसर आ नहीं रहा था, इसलिए मैं थोड़ा रुका था कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है। बेटे वो कैलकुलेशन में जो मिस्टेक होती है वो थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर हो जाए तो गलती हो जाती है। ये 1 हमें नहीं दिखाई दे रहा था, आप सब समझ गए होंगे। पहले आप लोगों को क्या करना है वो आपको ये सब सवाल से क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, एक सवाल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले ये कर लेते हैं। 11वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो राशियों के बीच n समांतर मध्य पदों का योगफल, उन राशियों के समांतर मध्य पद के समांतर मध्य।
देखिए सवाल पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि जब तक आपके और हमारे दिमाग में सवाल ही नहीं आएगा तब तक हम उसको हल भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें पहले ये देखना होता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हम हल करते हैं तो पहले सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। अब सवाल को फिर पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो राशियां, कोई भी दो राशि ले सकते हैं, लेते आ रहे हैं, अब भी वही राशि रख सकते हैं, ए और बी हम दो राशि ले सकते हैं। एन समांतर मध्य पद, यानी उसके बीच में एन समांतर मध्य पद जो हमने आपसे पहले सवालों में भी लिया है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, पदों का योगफल। इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें वे पद ही ज्ञात करने हैं जो A1 A2 A3 या डॉट डॉट AN हम मान के चले हैं। फिर बात आती है योगफल की। योगफल तब होगा जब हमें ये पता होंगे। इसका मतलब सवाल हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम अंदर के A1 A2 A3 या AN के मान हम निकाल लेते हैं। तो हम करें क्या, हल करने के लिए सबसे पहले माना दो राशियां कौन कौन सी है, वो है A और B। इनके बीच में A1 A2 A3 डॉट डॉट AN समांतर मध्य पद हम मान लेते हैं, जैसा कि सवाल में दिया गया है। हम इन सब का मान सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद हमसे कहा गया था कि इन सभी समांतर मध्य पदों का योगफल ज्ञात करो, और ज्ञात करने पर उन राशियों के समांतर मध्य पद के n गुना आना चाहिए। ये हमारा रिजल्ट बताएगा, ये बात की बात है। पहला हमारा काम क्या है, हम इसका मान निकाल लें। तो इसके लिए हमारे पास अंतिम पद b है, प्रथम पद a, n यहां से यहां तक n था n+2 -1 इंटू डी। ये आपका d आ जाता है b माइनस a अपॉन n+1। ये आपका d का मान आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, a इधर जाएगा तो b माइनस a हो जाएगा, और ये 1 दो में से एक जाने के बाद ये आपका +1 बचेगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, a1 a प्लस d, मतलब a b हो गया हमारा b माइनस a n+1। बस क्लियर होगी आपको। मैं चाहूं या हम लोग चाहें तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं देखना चाहूंगा कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं। अभी हम छेड़छाड़ी नहीं करना चाहते, क्योंकि सीरीज जो बन के आएगी अलग अलग, मैं उस सीरीज में कोई छेड़छाड़ी नहीं करना चाहता। a2 a प्लस 2b मीन्स a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी b माइनस a अपॉन n+1। मैं इसमें भी छेड़छाड़ी नहीं करना चाहता। a3 a प्लस 3d मीन्स a प्लस 3b माइनस a n+1। ऐसे ही अगर हम चलते जाएंगे, हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे टर्म्स नीचे जा रही हैं, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, और बाकी सब सारी चीजें इक्वल हैं। यहाँ एक गुणांक बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ ए चलता जाएगा, n+1 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 सभी के बटे में आ रहा है, तो ये चीजें तो सीरीज में बिल्कुल कॉमन है। तो अब मैं कह सकता हूं अगर an मुझे निकालना पड़ जाए, मैं इतना ना काम करके an निकालना पड़ जाए, तो a प्लस an जो होगा a प्लस n b माइनस a अपॉन n+1 होगा। ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब ये चीजें हमें करनी क्या है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, किस n समांतर मध्य पद का योगफल। अब सवाल के अकॉर्डिंग को प्रश्न के अनुसार हम इनका योगफल निकालें, रिजल्ट जो भी होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, या हम क्या डिसाइड करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वो आना ही चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे a1 प्लस a2 a3 a4 प्लस डॉट 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 an बराबर a प्लस, पहले वाला केस था हमारा b माइनस a n+1, 1 यहाँ रहेगा। दूसरा केस था हमारा a2 b माइनस a n+1 रहेगा। तीसरा केस था हमारा a3 b माइनस a n+1 रहेगा, प्लस डॉट डॉट a प्लस n
b माइनस ए n प्लस 1 रहेगा। मेरा कहने का मतलब है मैंने तीनों जो इन समांतर मध्य पद जो मैंने निकाले थे उनको मैंने इधर इक्वल टू में रख दिए हैं। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं तो इसका काम हो चुका है और आपकी समझ में भी आ चुका होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं इक्वल टू का साइन यहां लूंगा क्योंकि वहां थोड़ा सा होच पोच हो रहा है, थोड़ा सा अलग सा लग रहा। अब इसमें आप धीरे से नोट कीजिए कि यहाँ ए ए ए ए, ये ए राशि जो है अलग से प्लस में करके वो एन टाइम है। एन टाइम क्योंकि हम एन पद तक ले रहे तो एन टाइम जो ए आपका अलग से जोड़ा जा सकता है कि जो सीरीज अलग अलग है मैंने उन सीरीजों को अलग अलग कर रहा हूं। इस समय मेरा सिर्फ इतना काम है प्लस, बाकी दूसरी सीरीज में जो चीज कॉमन है वो मैंने निकाल दी। दूसरी सीरीज में b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 हमारा कॉमन है, हम इसमें से निकाल रहे हैं b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये भी कॉमन है तो हमने निकाल दिया। पहली यहाँ गुणांक 1 बचा, दूसरे में 2 बचा, 3 बचा, डॉट डॉट प्लस n बचा। ये आपका 1 से लेके n पदों का योगफल आ गया और ये आपका हो गया। अब हम इन सबको अगर जोड़ दें तो देखिए आप लोगों ने बच्चों देखा होगा अगर 3 प्लस 3 जोड़ते तो 2 इंटू 3 आता है, ठीक है, यानी यार 3 और 3 6 हो गया, या 2 गुना 3 हो गया। ऐसे ही जब हम इनको n टाइम जोड़ेंगे तो a n आ जाएगा, यानी n टाइम जोड़ दिया गया प्लस इसका अभी हमारे पास इसे ऐसे ही रखना है। ये समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल होता है n बटे 2, 2 इंटू a 1, n माइनस 1 इंटू डी यानी 1, डी तो 1 है। हमने यहां योगफल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। n a b माइनस a n प्लस 1, ये आपका हो गया n बाई 2, 2 यहां से आया, 2 प्लस n माइनस 1, n a b माइनस a n प्लस 1, ये हो गया n बटे 2 n प्लस 1। ये n प्लस 1 यहां से बन गया है, 2 में से 1 जाएगा, n प्लस 1, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया। ये आपका जो बन का आया रिजल्ट वो मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। हाँ, ये मुझे देखना भी है, मैं इतने में रफ करता हूं, मुझे ये सिद्ध करना है, ये भी हमें देखना है कि क्या बनता है इससे। n a n b माइनस a बटे 2, ये आपका हमारा बन जाता। अब मैं इसमें से n कॉमन लेता हूं, बस n कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, a b माइनस a बटे 2 का एलसीएम लिया, 2a b माइनस a अपॉन 2 और n 2a में से ये गया a प्लस b बटे 2। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, उसमें लिखा था समांतर मध्य पद के n गुना होता है, समांतर मध्य पद के n गुना। जब मैंने स्टार्टिंग की थी, अगर इससे पहली वीडियो आप देखेंगे, इससे पहली वीडियो देखिए आप, इससे पहली जो वीडियो थी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने समांतर मध्य पद लिखा था कैसे ज्ञात करते हैं। तो उस समय मैंने लिखा था यदि दो पद हैं ए और बी और हमें कैपिटल ए का मान निकालना हो तो बताया गया था कैपिटल ए यानी समांतर मध्य पद होने के लिए अगर ये तीनों राशि समांतर श्रेणी में है तो सेकंड पद में से अगर प्रथम पद को लेस कर दें और तीसरे में से द्वितीय को लेस कर दें तो आपका 2a इक्वल टू a प्लस बी बनता है, a बराबर a प्लस बी बाई 2 बनेगा। तो दो राशियों के बीच का जो समांतर मध्य पद होता है वो a प्लस बी बाई 2 होता है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और उसमें कहा गया था सिद्ध कीजिए, वो उसका n गुना होता है जबकि ये n गुना है, तो इसलिए यही सिद्ध करना था। तो आपने सवाल देखा होगा, पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से समझा भी होगा। तो मैं समझता हूं कि आपकी बात ये क्लियर हो गई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसीलिए मैं सेकंड वीडियो को, तो कल सुबह की जो वीडियो रही थी मेरी, जो मैंने आपको समांतर माध्य पद की बताई थी, मैंने कहा एक वीडियो की आवश्यकता और पड़ने वाली है,
मैं शायद जल्दबाजी में नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका ये मेरे हिसाब से तो लास्ट ही टॉपिक होना चाहिए, लेकिन इसमें समांतर श्रेणी संबंधी कुछ प्रमेय भी है, वो जो अगले वीडियो में आपके सामने आएगी। मैं एग्जाम की दृष्टि से भी और कॉम्पिटिशन की भी दृष्टि से मैं इस सारी टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। आप इस पर ध्यान देंगे और अच्छे से फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। आगे के जो सवाल हैं वो किस तरीके के हैं वो समझिए आप। एक दे रखा है यदि चलिए क्वेश्चन ही लिख देता हूं, ए और बी के बीच an+1 प्लस bn+1 अपॉन a प्लस बी, ये समांतर मध्य पद है। यहां an है और यहां भी bn है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच का है, ये मध्य पद है a और b का। ये वाला भाग मध्य पद है। जैसे हम लोग a और b में ले रहे थे थोड़ी देर पहले, कैपिटल ए को हम समांतर मध्य पद बोल रहे थे a और b का, ऐसे ये इसमें ये दे दिया, उसमें कहा गया कि n का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत इसमें थोड़ी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी हार्ड रहेगी। हमें थोड़ा सा हमें इसकी कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करना है। सवाल देखने में हमें लग रहा है कि आसान है, कि हमें जो करना है वो ये सिर्फ, अगर ये समांतर मध्य पद है तो रिजल्ट ये कहता है कि सेकंड में से प्रथम को लेस करें। नियम ये कहता है कि सेकंड में से प्रथम को लेस करें और थर्ड में से सेकंड को लेस करें। इसके बाद सारा काम समांतर मध्य पद का तो यहां से खत्म हो जाता है। बाकी जो वर्क होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन ही इसकी मेन पार्ट है। तो मैं इसका इससे एलसीएम लेता हूं। ये हो गया an+1 प्लस bn+1 माइनस, जैसे इसकी मल्टीप्लाई a के साथ होगी तो n+1 ये बन जाता है, और ये बन जाएगा माइनस के ab n अपॉन an+bn इक्वल टू, यहां वही a की पावर n b और प्लस, ये प्लस का साइन है, b की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1 माइनस b की पावर n+1। इससे ये कैंसिल हो जाता है। हाँ, एक और चीज, अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये कैंसिल हो गया। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाता है। हमारे पास बचता है तो b की पावर n+1 माइनस a b की पावर n, और यहां बचता है a की पावर n b माइनस a की पावर n+1। अब हमें यहाँ एक चीज फोकस करनी है कि हम इससे कॉमन भी लें, और कॉमन भी ऐसा हो कि हमारे पास जो बचे वो पूरा कैंसिल हो जाए, ताकि हम n की पावर में इसी कैलकुलेशन को हल कर सके, ताकि n का मान निकाल सके, क्योंकि हमें निकालना है n की वैल्यू। तो यहां से मैंने, अब आप भी देखिए, यहाँ b की पावर n है और ये भी b की पावर n है। जब इसे कॉमन लूंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा b की पावर 1 भी थी माइनस a, और यहाँ जब a की पावर n है, यहाँ भी a की पावर n है, तो यहाँ से जब मैं a की पावर n कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा b माइनस a। तो एक नई चीज और कॉमन निकल के आती है, वो भी पूरी कैंसिल हो जाती है। यानी दैट मीन्स जैसे जैसे हम कैलकुलेशन को कर रहे हैं, हमारी जो सवाल बहुत छोटा होता जा रहा है और हम टारगेट यानी रिजल्ट की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और ये बन गया है b की पावर n इक्वल टू a की पावर n। अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, हमें, क्योंकि बेस को सेम करना है, बेस हमारे सेम होने चाहिए दोनों तरफ। इस समय बेस सेम नहीं है, यहाँ b बेस है, यहाँ a बेस है, पावर सेम है, लेकिन हमें पावर की तो वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या नियम लगाना चाहिए, वो नियम घातांक का एक नियम है, वो समझिए क्या होगी। अगर मैं इसको इधर बटे में ले जाऊं, a की पावर n और b की पावर n इक्वल टू यहां बन जाता है, और इसे लिखा जा सकता है a बटे b की पावर n, और यहां है 1।
और घातांक का एक नियम है, किसी की भी पावर यानी x की पावर 0 है तो भी 1, और किसी की भी पावर 0 है वो 1 के बराबर होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं a बटे b की पावर n इक्वल टू a बटे b की पावर 0 लिख सकते हैं। अब हमारे यहाँ बेस समान हो जाता है, ये भी बेस a बटे a अपॉन b है, ये बेस भी a अपॉन b है। जब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल ऑटोमेटिक हो जाती है, ये नियम कहता है। तो ऐसी स्थिति में जो n का मान होगा वो कंपेयर करने पर n इक्वल टू 0 आएगा, जो हमें ज्ञात करना था। प्यारे बच्चों, आपको बात समझ आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को यहां तक ही स्टॉप करूंगा, क्योंकि इसमें जितने प्रश्न थे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने बड़े ध्यान से, बहुत कायदे से आपको क्लियर कराए। अब सिर्फ पूरे विश्वास के साथ मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप इन सभी सवालों को हल करें, अपने रजिस्टर पर भी लिख करें, क्योंकि आपकी आदत, अगर ऐसा लग रहा है कि हमें कोई टोकने या कहने वाला नहीं है, तो ऐसा ना करें बच्चों। आप सभी रजिस्टर पर इनको नोट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप लोग 12th कर जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी बहुत सारे एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ मैं बस इतना ही इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणी संबंधी कुछ प्रमेय रहेगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, उन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। सभी के आशीर्वाद, हमारे और सभी के आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूं। शुभाशीष, धन्यवाद छात्रों, आप लोग सेफ रहें, सुखी रहें। थैंक यू।